हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा क्लास 9 पर है और ये विषय नागरिक शास्त्र पर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा विषय नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 लोकतंत्र क्या और क्यों पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लास 9 का आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, लोकतंत्र क्या और क्यों। ठीक है दोस्तों, इसका पहला टॉपिक है लोकतंत्र क्या। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र क्या। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जो है ये हमारे जो अब्राहम लिंकन थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने इनका सटीक परिभाषा दिया है लोकतंत्र के बारे में। क्या दिया है कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। क्या है? जो जनता का भी हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है ना। यही हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को हम लोग डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोकतंत्र को? डेमोक्रेसी। देखते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी। ये कहां से लिया गया है? ये एक यूनानी शब्द है, यानी यूनान से लिया गया है। यूनानी शब्द यानी यूनान से लिया गया है। ठीक है, यदि इसको दो भागों में तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? एक हो जाता है डेमोस और दूसरा भाग हो जाता है क्रेसिया। क्रेसिया, ठीक है। तो डेमोस और क्रेसिया में ये दो भाग इनके होते हैं। तो डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग, ठीक है। और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। शासन, ठीक है। यानी डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द से लिया गया शब्द है, जिसका दो भाग में करेंगे तो क्या होगा? डेमोस प्लस क्रेसिया। यानी डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन। यानी ये क्या हो जाएगा? लोगों का शासन। ठीक है दोस्तों, यानी ये लोगों का शासन हो जाएगा। लोकतंत्र यही है, लोगों का शासन। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता सरकार चुनती है। क्या करती है? जनता सरकार चुनती है। क्या करती है जनता? जो 18 वर्ष से और या 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं? वोट के माध्यम से, वोट देके क्या करते हैं? सरकार को चुनती है। ठीक है, यानी अपना मत देकर, मतदान देकर सरकार को चुनती है और अपने मनपसंद सरकार को बनाती है और मनपसंद सरकार को चुन लेती है। उनको जिसकी सरकार चुननी हो, बीजेपी को तो बीजेपी सरकार, कांग्रेस है तो कांग्रेस को, वो जिसको वोट देके उनको सरकार बना सकती है। यही लोकतंत्र की खूबी है, इसे ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका क्लियर हो गया? ये समझ गए यहां तक आप? अब अगला आते हैं, अगला पॉइंट है लोकतंत्र के साथ एक चीज और है कि 1900 लोकतंत्र जो है 1999 ईस्वी में क्या हुआ था लोकतंत्र पर। पाकिस्तान की हम बात करते हैं। लोकतंत्र में ये पाकिस्तान में क्या था? लोकतंत्र सरकार थी। लेकिन 1999 में क्या हुआ? जनरल परवेज मुशर्रफ सरकार में आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? वहां के सरकार का तख्ता पलट कर दिया और खुद क्या किए? खुद वहां के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, 1999 ईस्वी में। और सैनिक को अपने साथ मिला लिया, सभी सैनिक को अपने साथ मिला लिया। और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति भी बन बैठे। ठीक है, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति भी बन बैठे और लोगों का जनमत संग्रह करवाया। यानी कि सरकार हमें सरकार चुने, यानी वैसे लोगों की भागीदारी, जिससे कि वो सबको यानी खरीद लिया था उन्होंने और सरकार वो खुद का बना लिया था। यहां तक कि उन्होंने अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ा भी लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी सरकार क्या होगी? क्या ऐसी सरकार लोकतंत्र सरकार होगी? नहीं होगी दोस्तों। ऐसी सरकार तानाशाही सरकार होगी, जो खुद सैनिक शक्ति के द्वारा, है ना, सैनिकों को मिला के, ठीक है, और लोकतंत्र का गला घोट के ऐसी सरकार बना लिया। यही हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहां किया था। फिलहाल अभी वहां ये चीज नहीं है और वहां लोकतंत्र स्थापित हो गए हैं। तो यही हमारा लोकतंत्र है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट पे आते हैं हम।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये भी हमें पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम अच्छे से समझ लेंगे इस बार। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, पहले हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे भारत में क्या है, लोकतंत्र का शासन है। कैसे शासन है, लोकतंत्र, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है ना। तो इसमें जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसी सरकार होती है जहां जनता, ठीक है, जनता खुद अपने सरकार को, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, जनता क्या करती है, अपने सरकार को चुनती है और खुद जितने भी कानून वगैरह बनते हैं उसमें वो भाग लेती है। और कानून बनने में, नियम कानून जितने भी बनते हैं उसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है। अब भाग लेके वहां क्या करती है, उस चीजों पर विचार विमर्श करती है और नियम कानून बनाए जाते हैं, या किसी प्रकार की संशोधन होती है तो जनता डायरेक्ट वहां भाग लेते हैं। ठीक है, क्या भारत में ऐसा होता है, नहीं दोस्तों, भारत में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब भारत में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में क्या होती है, जनता डायरेक्ट, है ना, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है सभी कामकाजों में, सरकारी विभाग के जितने भी कार्य होते हैं उसमें भाग लेते हैं और सरकार के साथ मिलकर जितने भी नियम कानून होते हैं वो जनता उसमें भाग लेकर नियम कानून बनाते हैं, उससे विचार विमर्श लिया जाता है, उनसे सलाह लिया जाता है, तभी वहां कानून और नियम बनते हैं। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका स्विट्जरलैंड में है। और हमारे देश में कैसा लोकतंत्र होगा, आप तो जान ही गए होंगे, हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है ये भी देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी वैसा लोकतंत्र जहां सरकार, जनता, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुन लेता है, मनपसंद प्रतिनिधि को, और वो प्रतिनिधि जब सरकार बनती है तो वो वहां जाके क्या करते हैं, नियम और कानून बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वो प्रतिनिधि जाके वहां पे नियम और कानून बनाते हैं। तो हमारे देश में जनता डायरेक्ट कोई नियम कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नियम और कानून बनाते हैं, वही हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर आपका। अगला पॉइंट आते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषताएं यही है कि लोग अपना वोट देकर सरकार को चुनता है। क्या करता है, लोग अपना 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक लोग अपना वोट देकर सरकार को चुनता है और उससे सरकार चुनने के लिए कोई बाध्य नहीं करती है, वो अपना वोट जिसे हो जाके दे सकता है। ठीक है, और जब सरकार बन जाती है तो सरकार भी क्या करती है ना, उनके बारे में सोचती है, उनके बारे में, उनके लिए कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है। उसके बाद क्या है, लोकतंत्र में क्या है, उसके बाद इसकी विशेषताएं ये है कि इसमें जो है जनता के लिए सरकार जितने भी वादे करते हैं, जो अच्छी सरकार होती है उन वादों को पूरा करती है। और हमसे जो जनता से जो लोग वादा करे, लोगों के लिए जो वादा करे, हम लोग वैसे सरकार को वोट भी देते हैं। इसमें यह क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं है। और लोकतंत्र की क्या विशेषताएं है कि लोकतंत्र जो है हमारे लिए बहुत सारे बुनियादी नियम लेके आते हैं और संविधान में भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सारी विशेषताएं लोकतंत्र में ही संभावित है, लोकतंत्र ही हमें दे सकती है। कोई और शासन, तानाशाही, राजशाही, ये सब, कम्युनिस्ट, ये सब हमें नहीं दे सकती है। ये सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव है, जिससे हमारे पास कई तरह के अधिकार हमें मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से लोकतंत्र की कई विशेषताएं हैं। यहां तक आपका हो गया क्लियर। अब अगला है लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, लोकतंत्र ही क्यों। तो सबसे जरूरी है कि लोकतंत्र ही हमारे देश में क्यों है, भारत में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि जितने तरह के भी शासन व्यवस्था पूरे विश्व में है, भारत में जितने तरह की शासन व्यवस्था है उनमें सबसे अच्छा शासन व्यवस्था लोकतंत्र ही है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतंत्र ही है। क्योंकि तानाशाही शासन व्यवस्था, जो सरकार कहेगी वही करना होगा। अभी हमने पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, परवेज जनरल मुशर्रफ, जिन्होंने 1999 में आके क्या कर दिया, पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोट दिया। और तानाशाही शासन यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिससे कि वो स्वयं जो चाहे कर सकते हैं उस देश के लिए, है ना, जिसके मर्जी जो गलत कर दे, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, जनता से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तानाशाही लोकतंत्र। कम्युनिस्ट जो चीन में चली आ रही है, कम्युनिस्ट नेपाल में चली आ रही राज शासन, है ना, राजा के बेटे ही फिर से राजा बनेंगे, वही शासन करेंगे। ठीक है, नेपाल में से चल रही थी। ठीक है, तो उन सब में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र, जिसमें सारा चीज जनता के लिए होता है।
जनता के हित में होता है। यदि जनता को वो चीज पसंद नहीं है तो जनता 5 साल बाद उस सरकार को बदल सकती है दोस्तों। हाँ, यहाँ तक कि वो पहले भी यदि 5 साल से पहले भी उनको लगे कि ये सरकार सही कार्य नहीं कर रही है जनता के लिए, लोगों के लिए, तो लोग क्या करेंगे, उनको तुरंत उनका तख्ता पलट करवा देंगे। ठीक है, तुरंत उनके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो यही लोकतंत्र की खूबियां हैं। ठीक है, इसीलिए सभी देश चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का सरकार ही रहे। ठीक है, डेमोक्रेसी ही रहे, यही हमारा लोकतंत्र है। आगे आते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। ठीक है, यानी लोकतंत्र के विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क है। अब विपक्ष में क्या हो गया कि लोकतंत्र ठीक नहीं है। क्या है, लोकतंत्र सही नहीं है। सही बात है दोस्तों। लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं कि लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं। ये क्या खामियां हैं कि लोग बहुत सारे वोटरों को खरीद लेते हैं। ठीक है, वोटरों को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, और जितने भी सरकार वादे करते हैं वो सभी वादे को नहीं निभाते हैं। ये भी लोकतंत्र की खामियां हैं। और जब चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, उन चुनाव प्रचार प्रसार में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं चुनाव का प्रचार प्रसार करने में। अगर यदि पैसा वो बच जाए और चुनाव प्रचार ना करके लोगों के हित में काम किया जाए तो काफी अच्छा होता है, लोगों की भलाई हो जाती है, देश की आर्थिक विकास सुधर जाती है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होती है, ऐसा नहीं है। ये बहुत तरह के अधिक खर्च कर देते हैं, फालतू में खर्च कर देते हैं चुनाव प्रचार प्रसार में, और जितने वादे करते हैं वो वादे को नहीं निभाते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के विपक्ष में इसकी खामियां हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क यही होगा कि 1958 से 61 ईस्वी में चीन में भयंकर अकाल पड़ गया था दोस्तों। क्या होता, चीन में भयंकर अकाल पड़ गया था और यह विश्व की सबसे भयानक अकाल था। और उधर दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि भारत में, ठीक है, 2008 ईस्वी में उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आ गई थी दोस्तों, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की जान माल की क्षति हुई थी। लेकिन चूंकि भारत में लोकतंत्र की सरकार थी, इसीलिए इस पर जल्दी से काबू पा लिया गया, बहुत जल्दी। लेकिन कि चीन में दूसरी सरकार थी, दोनों में दो तरह के शासन थे। तो चीन में दूसरी सरकार थी, उसको काबू पाने में काफी वक्त लगा, काफी समय लगा। इस तरह से लोकतंत्र में क्या हुआ, जल्द से जल्द बाढ़ पर काबू पा लिया गया। कैसे पाया गया कि यहाँ पर लोकतंत्र में क्या होता है, विपक्षी जो अपोजिट लोग होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। विपक्षी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तुरंत उस पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। विपक्षी लोग तुरंत अपने मुद्दे को उठा लेते हैं। इस जगह बाढ़ पे आ गया है तो क्यों ना उत्तरी बिहार में जल्द से जल्द लोगों को बचाया जाए, सरकार क्या कर रही है बैठ के, ऐसी बातें वहां चलती है। तो विपक्ष के जैसे ही नेता लोग खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, लोकतंत्र में जो सरकार है वो सरकार तुरंत एक्शन लेती है। और यहाँ भी वही हुआ, तुरंत एक्शन लिया और बाढ़ से जितने लोगों को हुआ जल्द से जल्द बचा लिया गया, जान माल की क्षति होने से तुरंत बचा लिया गया। यहाँ तक कि मीडिया और रिपोर्टर जो होते हैं उन्होंने तुरंत पेपर में छाप दिया, तुरंत वहां का वीडियो कवर किया। इस तरह से क्या हुआ, लोकतंत्र में तुरंत सरकार के बाद ये बात सरकार के पास पहुंची। और सरकार क्या करेगी, ये लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, तो लोगों क्या करेगा, लोगों को जल्द से जल्द बचाने का कोशिश करेगा। और उन्होंने ये किया भी। इसीलिए उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आई थी उस पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया दोस्तों। लेकिन चीन में जो अकाल, भयंकर अकाल आई थी, विश्व की सबसे भयंकर अकाल, उस पर काबू जल्दी नहीं पाया गया दोस्तों। तो यही लोकतंत्र के पक्ष में खूबी है दोस्तों, ये लोकतंत्र के पक्ष की खूबी है दोस्तों। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे आते हैं लोकतंत्र के व्यापक अर्थ। लोकतंत्र के व्यापक अर्थ, तो लोकतंत्र सही मायने में काफी व्यापक है। ठीक है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देख लेंगे हम लोग कि यदि कहीं शादी होती है, ठीक है, तो शादी में क्या किया जाता है, सभी लोगों की सहभागिता होती है। सबसे पूछा जाता है क्या चीज अरेंजमेंट करना है, किस चीज को कैसे करना है, सारा चीज पूछने के बाद खाना कैसे बनना चाहिए, पंडाल कहाँ लगने चाहिए, ठीक है, शादी की व्यवस्था की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये सारे चीज पूछने के बाद सभी की सहमति से क्या होती है, सभी की सहमति से वो कार्य समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर एक और उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, जैसे कि दशहरे का पूजा, दुर्गा पूजा आपके गांव में भी होता है। उसमें क्या होते हैं, सभी लोगों की, पूरे गांव के लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, और वहां पे सबको बुला के क्या है, सबकी सहमति ली जाती है कि दुर्गा पूजा में कैसे कैसे क्या करना है, पंडाल कहाँ लगाना है, कौन सा मैदान बड़ा है जहाँ पे पंडाल लगा के अच्छे से पूजा कर सके, किस तरह की मूर्ति खरीदनी है, किस तरह से मूर्ति बनवानी है, ये सारे सहभागिता हो जाती है और सबके सहयोग से, सबों के विचार विमर्श के साथ फैसले लिए जाते हैं। यही लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है, यानी इसमें सबों लोगों की, जितने लोगों की, सबकी सहभागिता होना जरूरी है।
बिना सबों की सहभागिता से लोकतंत्र काम नहीं करता है। इसका बहुत बड़े व्यापक इसका अर्थ है। मैं सरकार क्या करती है, भारत के जितने लोग हैं सभी लोगों की सहभागिता होती है इसमें, लोकतंत्र की सरकार में। ठीक है, ये बहुत व्यापक है दोस्तों। तो इसी तरह से लोकतंत्र का व्यापक अर्थ हमारे सामने निकल कर आता है दोस्तों। तो ठीक है, आज हमने क्या सीखा, हमने क्लास 9th का लोकतंत्र क्या और क्यों अध्याय 2 नागरिक शास्त्र का पढ़े। लोकतंत्र क्या है क्लियर हो गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमने बता दिया आपको। लोकतंत्र की विशेषताएं आपको समझा दी। लोकतंत्र ही क्यों ये भी आपको समझा दिया गया। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क बता दिया गया। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लोकतंत्र के व्यापक अर्थ। ठीक है, इन सारे चीजों को मैंने आपको समझा दिया है। तो यदि प्लीज हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और आगे दोस्तों को भी हमने जो पढ़ाया है आप उनको भेजेंगे। ठीक है, और ताकि लोग इनको आसानी से पढ़ सके, समझ सके। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।